नमस्कार। यदि आप भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं सेशन 2026 से 28, तो आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि आपने ऑनर्स और सब्सिडरी में कितना नंबर रहना चाहिए या फिर कितना परसेंटेज रहना चाहिए, तभी हम पीजी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और क्या मैं ऑनर्स पेपर से नहीं करना चाहता हूं तो क्या सब्सिडरी पेपर से मैं कर सकता हूं? तो आज की इस वीडियो में मैं यही डाउट को क्लियर करने वाला हूं। तो पूरा प्रोसेस जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक बने रहना। और अभी तक जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस प्रकार का ढेरों सारी अपडेट्स मिलते रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए मैं बताता हूँ आपको पीजी एडमिशन से रिलेटेड पूरा जानकारी। देख सकते हैं ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का नोटिस है पीजी रेगुलर से। तो आज के इस वीडियो में मैं यही जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, जिसके अंदर आपको कोर्सेज आती है एमए, एमएससी और एमकॉम जैसी कोर्सेज होती है। ठीक है। और इसमें कैसे कैसे क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपका जो एप्लीकेशन अप्लाई करने का डेट है वो लगभग आपका 22 से 7 तारीख तक है। आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक तो डेट नहीं बढ़ा, हो सकता है तो डेट को एक्सटेंड कर सकता है। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 कैटेगरी वाले लोगों के लिए 800 फी पे करना पड़ेगा। वहीं SC ST के लिए 600 रुपया फी करना पड़ेगा। ठीक है। और अब बात आती है कि इसका क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, यदि आप पीजी में नामांकन लेना चाहते हैं तो आपको अपना बैचलर डिग्री से 45% मार्क्स से पास होना चाहिए, तभी आप पीजी में नामांकन ले सकते हैं। ठीक है। बैचलर डिग्री का कहने का मतलब हुआ कि आपने जैसे आप किसी ऑनर्स, जैसे ऑनर्स से लेकर पढ़ा हो या फिर सब्सिडरी से लेकर पढ़ा हो। ठीक है। जैसे ऑनर्स में मानिए आप बीए कर रहे हैं हिस्ट्री से, ठीक है, बाद बाकी आपका सब्सिडरी पेपर हो सकता है पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, यही सब। तो क्या आप चाहते हैं कि हमको हिस्ट्री से नहीं पढ़ाई करना है, हमको पीजी में पॉलिटिकल साइंस चाहिए या फिर ज्योग्राफी किसी और दूसरा सब्जेक्ट यानी कि सब्सिडरी वाला सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि आप लगभग बैचलर डिग्री से नहीं करना चाहते तो आपको कम से कम सब्सिडरी पेपर में 55% मार्क्स इन सब्सिडरी कोर्सेज अलाई सब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे साफ साफ आपको बताया जा रहा है 55% मार्क्स से आप पास होंगे, तभी आप सब्सिडरी पेपर से पीजी कर सकते हैं। ठीक है। और वहीं आप अपना चाहते हैं ऑनर्स पेपर से ही करने के लिए तो आपको 45% मार्क्स होना चाहिए आपके ऑनर्स में। बाद बाकी आपको यहाँ पे और जानकारी मिल जाएगी। अगर जो आप एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं एमए में, तो आप एटलीस्ट 45% आपको मार्क्स होना चाहिए। बाद बाकी आपको यहाँ पे सब चीज जानकारी आपको मिलेगी। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र आपको अप्लाई करने के लिए। इंटरमीडिएट और 12th जो होगा उसका भी मार्कशीट आपको रखना चाहिए, और ग्रेजुएशन का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है। समकक्ष का अंक प्रमाण पत्र या फिर स्नातक का जो होता है, जैसे कि अभी होता है कि आप लोग 22 से यानी 23 से 27 वाले सेशन में अभी पास किए होंगे, आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं मार्कशीट आया होगा। ठीक है। तो आपको जो इंटरनेट वाला कॉपी मिला होगा उसी कॉपी से को आप अपलोड करके पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाद बाकी अपना कास्ट सर्टिफिकेट रख सकते हैं, आरक्षण के लिए जो पेपर आपका बनता है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, बाद बाकी वो सब रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आप पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको 45% मार्क्स होना चाहिए ऑनर्स पेपर में। अगर जो ऑनर्स से नहीं करना चाहते तो आपको सब्सिडरी में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। तो क्या इसमें मैं बताना चाहता हूँ, इसमें एमए, एमएससी, एमकॉम होते हैं। ठीक है। आप मानिए बीए किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि हमको एमएससी करना है। ठीक है। एमएससी करना है तो क्या आप कर सकते हैं? तो नहीं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोला गया है कि आप एमए किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं तो आपको एमएससी करना पड़ेगा। वैसा कुछ जानकारी यहाँ पे नहीं दिया गया है। हालांकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एमएससी वही कर सकते हैं जो बीएससी से पास हो, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एग्री ग्रेजुएट से एटलीस्ट 45% मार्क्स है। ठीक है। जैसे कि आपने बीएससी में क्या होगा, ऑनर्स पेपर लेकर फिजिक्स, मैथ या फिर इंग्लिश, तो इसी प्रकार से आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप बीएससी में किए हैं तो एमएससी के लिए एलिजिबल होंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कोई जानकारी या फिर कोई डाउट हो तो आपके अंदर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो लाने का आपको कोशिश करूंगा।